लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूरो जिन कागेमोरी के साथ कागेमोरी हाउस में आता है, जहां पर उसे आशा मिलती है। और बहुत सारी फालतू बातों के बाद यूरो आशा से पूछता है, मुझे बताओ हमारे माता पिता कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। ये सुनते ही आशा दुखी हो जाती है और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। यूरो आशा से कहता है कि वह दोनों तुम्हें लेकर विलेज से भागे थे, है ना? इस पर आशा कहती है हाँ। तो यूरो आशा से पूछता है कहाँ है वो लोग। इस पर आशा यूरो को बताती है कि वो यहाँ नहीं है। इस पर यूरू कहता है वह यहाँ नहीं है तो कहाँ है। इस पर आशा यूरू को बताती कि मुझे नहीं पता, हमारे माता पिता मिसिंग यानी कि गायब हो रखे हैं। तभी जिन आशा से कहता है कि तुम उसे कितना बताने वाली हो। इस पर आशा कहती है मैं इसे सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने भाई से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिन यूरू को बताता है कि जब तुम्हारे माता पिता ने गांव छोड़ा तो उनके साथ बहुत घटनाएं घटी, और फिर वह कागेमोरी हाउस में मदद मांगने के लिए आए। और कुछ दिनों बाद जब वह सेटल हो गए तो उन्होंने तय किया कि वे तुम्हारी माँ के घर जाएंगे। यह सुनकर यूरू कहता है हाँ, मेरी माँ हमेशा बताती थी कि उनका घर पहाड़ों के नीचे है, और वह कहती थी कि एक दिन वह मुझे अपने साथ वहां लेकर जाएंगी। इस पर जिन यूरो को बताता है कि उसकी माँ का गांव ओकिनावा में है, जो कि एक आइलैंड है जो यहाँ से साउथ की दिशा में है, और तुम वहाँ केवल हवाई जहाज से जा सकते हो। इस पर यूरो कहता है हवाई जहाज क्या होता है। इस पर आशा उसे बताती है कि हम उसे गांव में ड्रैगन कहकर बुलाते थे। आशा यूरो को बताती है कि हवाई जहाज एक वाहन है जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हमारे माता पिता उस हवाई जहाज में हमारी माँ के घर जा रहे थे, तभी वह लोग हवाई जहाज से गायब हो गए। ये सुनकर यूरू और उसके डायमंड शॉक हो जाते हैं। तभी यूरू आशा से पूछता है कि क्या वह हवाई जहाज से नीचे गिर गए थे। इस पर आशा कहती है नहीं, वह लोग बंद हवाई जहाज से गायब हो गए। जब वह हवाई जहाज ओकिनावा में उतरा तब उसमें हमारे माता पिता नहीं थे। इस पर राइट आशा से कहता है क्या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। इस पर आशा कहती है मुझे नहीं पता। फिर हम लेफ्ट को देखते हैं, जो आशा से पूछती क्या उनके पास कोई गार्ड नहीं था। इस पर जिन उन्हें बताता है कि हमने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे लोगों को उनके साथ भेजा था जो डायमंड्स के मालिक थे, पर वह लोग भी गायब हो गए। ये सुनकर यूरू हैरान रह जाता है और आशा से कहता है कि तुम इन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकती हो जो हमारे माता पिता को नहीं बचा पाए। इस पर आशा यूरो को बताती कि जब हम लोग विलेज से भागे तब हमारे पीछे कई सारे खूनी कातिल आए जो हमें मारना चाहते थे, और तब कागेमोरी हाउस ने हमें प्रोटेक्ट किया। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। तभी हमें एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जिसमें से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। तभी एक आदमी कहता है कि यूरो कागेमोरी हाउस आ गया है और उसे जिन लेकर आया है। 4 सदियों के बाद इस विलेज में पहली बार डे और नाइट बोथ ट्विंस ने जन्म लिया है, और अब वे दोनों पहाड़ों के नीचे कागेमोरी हाउस में हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उन्हें किडनैप करने का। तभी हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट को कुछ नए डायमंड्स की मौजूदगी महसूस होती है। लेफ्ट खिड़की का पर्दा हटाकर देखती है तो छत पर 2 डायमंड्स घूम रहे होते हैं। वे डायमंड्स खिड़की तोड़कर सभी पर हमला कर देते हैं। फिर हम गाबी को देखते हैं जिसका डायमंड उसे उठा रहा होता है। गाबी उठती है और अपने डायमंड से कहती क्या हुआ, अभी तो सुबह नहीं हुई है। तभी गाबी गेट के पास देखती है जहां पर 2 डायमंड्स खड़े होते हैं गाबी पर अटैक करने के लिए। गाबी उन्हें देखती है और मुस्कुराकर पूछती क्या हम कभी मिले हैं। फिर हम यूरू और बाकियों को देखते हैं जो उन 2 डायमंड से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी यूरू जिन से कहता है कि ये किस तरह की मेहमान नवाजी है। इस पर जिन बताता है कि ये डायमंड्स कागेमोरी हाउस के नहीं हैं, हम पर हमला हुआ है। तभी लेफ्ट कहती है क्यों ना हम इन्हें मार दें। जिन कहता है उससे अच्छा तो मैं इसके मालिक को पकड़ लूं। इस पर राइट कहता है उसके मालिक को इस घर में ढूंढना आसान नहीं होगा। तभी यूरो इस बंदे से पूछता है कि क्या होगा अगर डायमंड्स का मालिक मर जाए तो। इस पर यह बंदा यूरू को बताता है अगर किसी डायमंड्स का मालिक अपने डायमंड्स को किसी और को देने से पहले मर गया तो वह डायमंड्स आत्मा बनकर उस जगह से बंध जाएंगे। इस पर यूरू कहता है ये तो बहुत बुरा है, मैं कोशिश करूंगा कि इनके मालिक को जिंदा ही पकड़ूं। तभी यूरू जिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास धनुष तीर है। तभी जिन अपने डायमंड से कहता है और जिन का डायमंड यूरो को तीर धनुष देता है। यूरो उन डायमंड्स पर तीर से हमला करता है पर उन्हें तीर नहीं लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिन गाबी को फोन करता है और उससे पूछता है क्या तुम पर अटैक हुआ है। इस पर गाबी कहती है हाँ। गाबी जिन से पूछती है ये लोग अंदर कैसे आ गए। इस पर जिन कहता है पता नहीं, पर तुम उन्हें जल्दी खत्म करो और हमारी मदद के लिए आओ। इस पर गाबी कहती है क्या मैं इन डायमंड्स को मार दूं। इस पर जिन कहता है अगर तुम मार पाओ तो।
फिर हम गाबी को देखते हैं जो अपने डायमंड्स के मुंह के अंदर बैठे होती है। वहीं दो डायमंड गाबी के डायमंड पर हमला कर रहे होते हैं। तभी गाबी अपने डायमंड को ऑर्डर देती है उन्हें खत्म करने का, और हम देखते हैं कि एक ही झटके में गाबी का डायमंड उन दोनों डायमंड्स को मार देता है। फिर हम यूरू और बाकियों को देखते हैं जहां आशा कहती है कि हमें पहले इन डायमंड्स को रोकना होगा। इस पर यूरू कहता है, क्या तुम इन्हें रोक सकती हो? इस पर आशा यूरो से कहती है, क्या तुम उस सफेद डायमंड का ध्यान भटका सकते हो? इस पर यूरो कहता है, ठीक है, और हम देखते हैं कि यूरो सफेद डायमंड पर अपने तीर से निशाना लगाता है। पर तभी वे दोनों डायमंड एक साथ जुड़ जाते हैं और उनकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है जो यूरो और आशा को अलग डायमेंशन में भेज देती है। वहीं हम जिन को देखते हैं जो आशा की गायब होने से परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने उन लोगों को कहाँ भेज दिया। जिन अपने साथी से कहता है कि उस डायमंड को भागने मत देना। इस पर जिन का साथी अपने कछुए को ऑर्डर देता है कि उस डायमंड को रोकने के लिए। कछुआ उस डायमंड को उसी तरह रोकता है जैसे उसने लेफ्ट को रोके रखा था। फिर जिन अपने साथी से कहता है कि इस डायमंड को मारना मत और ना ही इसके मालिक को। फिर हम देखते हैं कि और भी डायमंड और उनके मालिक घर के बाहर कंपाउंड में होते हैं। अब जिन खुद उनसे लड़ने जा रहा होता है। वहीं हम आशा को देखते हैं जिसके चारों ओर केवल अंधेरा होता है। आशा यूरू और बाकियों को आवाज लगा रही होती है पर कोई फायदा नहीं होता है। आशा उस अंधेरे कमरे में अकेली होती है। तभी उसे उसके बचपन की याद आ जाती है जब उसे कैद करके अंधेरे में रखा जाता था। ये सोचकर आशा डरने लगती है। तभी उसे राइट की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर आशा डर जाती है। राइट आशा से कहता है, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। इस पर आशा कहती है, तुम तो यूरू के डायमंड हो। इस पर राइट आशा को कहता है, हाँ मैं राइट हूँ। इस पर आशा कहती है कि यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। इस पर राइट कहता है, मैं भी तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। आशा अंधेरे में काफी डरी होती है और यह राइट को महसूस हो जाता है। इस पर राइट आशा से पूछता है, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? इस पर आशा कहती है, मुझे अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है। तभी राइट आशा के सर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक आशा को यूरू की याद आ जाती है और वह राइट से कहती कि यूरू कहाँ पर है, क्या वह भी ऐसी किसी जगह पर फंस गया है? इस पर राइट आशा से कहता है, मुझे उसकी स्मेल महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब वह आसपास नहीं है। इस पर आशा कहती कि तुम यूरू के डायमंड हो तो तुम उसके पास क्यों नहीं हो उसे बचाने के लिए। इस पर राइट कहता है कि लेफ्ट उसके साथ है और वह बचने का तरीका ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे विलेज में, तुमने मुझ पर बिना कुछ बोले हमला कर दिया था, और जब मैं कागेमोरी हाउस में आया तब भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर राइट आशा से कहता है, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। ये सुनकर आशा के होश उड़ जाते हैं। फिर आशा राइट को बताती कि जब विलेज में तुमने मेरे ब्रेक पावर को कैंसिल किया तो मुझे कुछ याद आ गया। मेरे पिता ने एक बार मुझे बताया था कि जब ब्रेक और सील की पावर बेकाबू हो जाएगी तो उसे रोकने की ताकत केवल डिवाइन गार्डियन राइट और लेफ्ट के पास ही होगी। ये सुनकर राइट कहता है, चलो तुम्हें पता है, इसका मतलब मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। राइट आशा से कहता है, आई एम योर नेमेसिस, चलो साथ में काम करते हैं। आशा और राइट एक दूसरे को घूरते हैं। तभी आशा राइट से कहती है, इसका मतलब है कि जब यूरू सील की पावर को हासिल कर लेगा तो लेफ्ट उसकी नेचुरल एनिमी बन जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।